आज जी हम 10th क्लास के जो आर्ट्स के इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये पहला यूनिट है जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज कि ये किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कीमतें पुट करने से। पहला क्वेश्चन है जी, हमारे पास पी ऑफ एक्स है 2x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। तो इसमें ये -2 लिखने का मतलब यही होता है कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी -2 पुट करेंगे, -2 इसके अंदर हम पुट करेंगे। ये हमारे पास 2 है, -2⁻³ यानी -2 जो है उसकी हमने जो पावर है वो 3 लगाई है। तो इधर प्लस है हमारे पास, जमा लगाया है 2। ये देखें इधर x है, इसकी जगह हमने पावर लगाई है -2 और उसके ऊपर स्केयर पहले से मौजूद है। इसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास प्लस है और साथ हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। यहाँ पर हमने x की जो कीमत है, वैल्यू है, वो हमने 2 पुट कर दी है। तो ये हमारे पास हमने इसकी -2 वैल्यू थी, जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ वहाँ -2 जो है वो पुट कर दिया है, -2 जो है उसको हमने लगा दिया है। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट समझने की बात ये है कि इसको आपने 3/2/6 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब होता है -2 या जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी, इसका मतलब वो वैल्यू जितना ऊपर पावर लिखी है उतनी मर्तबा वो हम वैल्यू जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी। जैसे -2, ये -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 हमारे पास आ गया। तो इसकी पावर क्या हुई हमारे पास? इसकी पावर हमारे पास हुई 3। इसकी पावर ये देखें, ये -2 था, ये -2 यानी 3 था, हमने 3 दफ़ा लिख लिया। ये 2 था, हमने 2 मरतबा लिख लिया। साथ साइन भी लिखेंगे। ये -2 था। अच्छा जी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 8। तो अगर ऊपर पावर 3 हो तो ये माइनस आपके इसके साथ ही रहेगा, जो वैल्यू है इसके साथ ही माइनस जो है वो अटैच रहता है। तो ये हमारे पास -2 आ गया। इस तरह हमारे पास ये प्लस है, ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 आ गया, हमने 4 लिख लिया। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास माइनस आ गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जार यानी 2 8 बार हम लिखेंगे -16, 2 4 बार 2 4 जार 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का। माइनस वाली वैल्यूज़ हमने साइड पे कर ली, जैसे -16 है, -2 है, -1 है और प्लस वाली एक साइड पे कर ली। माइनस वाली वैल्यूज़ सबको हमने पहले जमा कर लिया, उसके साथ माइनस लग गया। 16 + 2 18 + 1 19, साइन माइनस का, और ये हमारे साथ प्लस आ गया। ये -19 है, जो बड़ी रकम होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, उसमें से जब हम छोटी को निकालते हैं तो साइन हमेशा बड़ी का ही साथ रहता है। ये बात समझने की है कि हमने साइन जो है वो माइनस का ही साथ लाजमी तौर पे लगाना है। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास है x माइनस वाई प्लस x² प्लस y²। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ना हमने लिया है LCM। हम LCM लेते हैं, तो LCM को हम कैसे हल करते हैं, ये इसका एक सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यू को इकट्ठा नीचे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, x माइनस वाई x² प्लस y², दोनों को हमने नीचे इकट्ठा लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने इकट्ठा लिख ली। अब हम करेंगे, ये गौर से देखना कि ये वाली वैल्यू, ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसको हम ये नीचे वाली ऐसे लिखेंगे, x माइनस वाई और हम लिखेंगे x² प्लस y²।
तो इस पे हम करेंगे इसको डिवाइड इस वैल्यू पे, यानी ये वाली ली ऊपर रखी और इसको करेंगे डिवाइड इसके ऊपर। हमने कर दिया जनाब डिवाइड, ये कट गई, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम वैसे की वैसे लिखेंगे और साथ जो हमने हल करके लगाई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर लिख लेंगे। सेम तरीका हम इसके साथ करेंगे, सेम हम ये करेंगे, देखें एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट गया तो हमारे पास एक्स माइनस वाई, वो हम इधर लिख लेंगे। ये वैल्यू तो हमने पहले ही यहाँ पर एक्स माइनस वाई यहाँ पर पहले ही लिखी हुई है, ये नीचे वाली वैल्यू नीचे लिखी। आई होप सो कि इसका थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली हैं इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज़ होती हैं उनको दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करती हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया एक्स की 3 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई की 2 आ गया। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई जब करना है तो हमने इसको कर देना है एक्स की 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाना है माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स की 2y, एक्स की 2y हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जी हम हल करेंगे, ये देखें ये एक्स की 3 प्लस एक्स की 2, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गई। अब हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे अगले स्टेप में हम आ जाते हैं। अगले स्टेप में ये देखें ये भी एक्स की 3 है, ये भी एक्स की 3 है, ये सेम है, तो ऊपर पावर सेम हो तो हम साइड वाली इनका जो होता है इनके साथ एक्सपोनेंट जो होता है लगा होता है उसको प्लस कर लेते हैं। 1 और 1 हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर एक्स की 3 लगा लेंगे और ये वैल्यू हम ये एक्स की पावर 2 है इसको पहले लिख लेंगे माइनस एक्स की 2y और इसको हम बाद में लिख लेंगे प्लस एक्स वाई की 2 और नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई होता है, पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ ये एक्स की 3 आ गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये एक्स वाई की 2, जो थोड़ी सी तरतीब लगाई है, पहले ये आ गई फिर एक्स वाई की 2 ये आ गया, फिर हमने माइनस एक्स की 2y माइनस एक्स की 2y, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स की 2y, फिर हमने इसके साथ किया एक पावर इसकी एक पावर इसकी प्लस माइनस माइनस तो y की 3। इस तरह ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास 32x की 5 y की 1, ये डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन आपका काम जो है इन वैल्यूज़ को आपने हल करना है, आपने इन वैल्यूज़ को बेहतर तरीके से हल करना है। चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, जहाँ पर 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, आपने मेथड के ज़रिए हल करना है। ये 32 है, एक्स की 5 है, वाई की 1 है, माइनस 4 एक्स की 2 वाई की 4। लो जी, अब हमने ये 32 वही वैल्यू नीचे लिखी, अब हम 4 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं। 4 1s आर 4 और 4 8s आर 32, हमारे पास ये 32 आ गया और ये हमने नीचे लिख लिया 8x की, ये 5 था लेकिन x की पावर ऊपर जाती है, जब नीचे से ऊपर पावर जाती है तो ये हमारे पास माइनस हो जाता है x की, ये हमने 5 में से 2 निकाल दिया जी, ठीक है जी। और ये जो बड़ी अलामत होती है, कोशिश करते हैं कि जो बड़ी पावर हो, जैसे y की नीचे 7 है 4 है, तो हम ऊपर से ये वैल्यू जो है ऊपर से जो इसकी पावर है उसको नीचे लेकर आए। y की ये 4 था, ऊपर से हमने 1 लेकर आए, ये नीचे आ गया, नीचे आके ये साइन इसका चेंज हो गया, माइनस हो गया, तो ये 8x 5 में से हमने 2 निकाला, ये 3 आ गया जी, और y में से 1 निकाला, हमारे पास ये भी 3 आ गया। इट्स आवर आंसर, माइनस 7 ही रहेगा। अब हमारे पास आ गया जी आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, पी एक्स 4x की 4 प्लस 3x की 2 माइनस 5x प्लस 1, ये माइनस 5x है जी। 4 इसकी हमने वैल्यू पुट की है -1, -1 जहाँ जहाँ x हमें नज़र आएगा हम वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। इसमें x आया -1,
इसमें x होगा -1, इसमें x होगा -1। पावर वैसे की वैसी रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि -1 की 4 का मतलब इसका 4 से कोई ये नहीं है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 4 लिख दें। नो नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप इसका मतलब है ये वैल्यू उतनी मर्तबा हम लिखेंगे जितनी उसकी पावर होती है। तो हमने -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये हमने इसका मतलब है -1 को 4 टाइम हमने इसको लिखना है। +3 इसकी पावर 2 है, -1 मल्टीप्लाई -1, यानी हम जो 2 की पावर है उसको हम 2 दफ़ा हम लिख सकते हैं, -1 और -1। और ये x की -5 था, हमने वैसे की वैसे ये वैल्यू लिख ली। और भी बात होती है जो हमारे पास होते हैं जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। अगर ऊपर इवन नंबर हो जो 2 पे डिवाइड होने वाले हो, 2, 4, 6, 8, इसकी वैल्यू वैसे ही हम प्लस लिख सकते हैं। ये भी इवन नंबर है, इसको भी हम ले। ऑड नंबर की माइनस आती है। तो ये हमने आपको सारा तरीका समझा दिया है। ये 4 है, सबको मल्टीप्लाई करके देख ले, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस, फिर दोबारा हमारे पास ये +4 हो गया। इसी तरह ये हमारे पास माइनस माइनस +1 हो गया। ये हमारे पास था माइनस इसके अंदर और माइनस ही इधर है। 4 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस +5, ये भी हमारे पास प्लस। ये सारी प्लस की होगी, हमने इन सबको प्लस किया, 13 आ गया। इट्स आवर आंसर, ये हमारा आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आगे आता है, क्वेश्चन नंबर 5, P ऑफ x। ये हमारे पास है 2x⁻³ -2x² प्लस x -1, यानी 2x की 3 -2x की 2 प्लस x -1। 2 हम लगाएंगे, 2 लगाएंगे, -2 की पावर हम क्या लगाते हैं 3, यानी उसकी पावर वैसे रहने देनी है, वैल्यू हमने पुट कर देनी है। इसकी पावर भी हमने वैसे रहने देनी है, वैल्यू -2 पुट कर देनी है। इसकी भी -2 पुट कर दी। इसकी -2 पुट करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कहा था कि इसको हम, यानी ये हम ऐसे लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। तो हम इसे 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मैंने पहले कहा था कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 पावर होती है तो वो माइनस ही यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये ऑड नंबर होता है। तो आगे हम चलते हैं जी, -2, ये हमारे पास, ये देखिए, -2 मल्टीप्लाई -2, इसका मतलब -2 2 मरतबा है, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर 4 लगाते हैं। ये प्लस माइनस -2, ये हमारे पास 2 आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़ार 16, यानी ये 16 आ गया, -16 आ गया, ये आ गया -2 4 ज़ार 8, यानी 8 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया, इधर भी माइनस, सब माइनस के साइन है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने ये वैल्यूज़ दरअसल इस तरह होती है कि -16 होता है और +-8, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये दरअसल प्लस ही हो रहे होते हैं। बाद में हम प्लस माइनस करके इसको जी ऐसे करके लिख लेते हैं, दरअसल ये प्लस ही होते हैं। सबको प्लस किया, साथ साइन हमने लगा दिया 27 का। जी बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।